आर्टिकल 356 भारतीय संविधान का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल और क्रिटिसाइज किया जाने वाला आर्टिकल है। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आर्टिकल 356 क्या है, कब लगाया जाता है, संविधान क्या कहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मिसयूज ना कर सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। आर्टिकल 356 जिसे प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जैसे नामों से जाना जाता है, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 93 से इंस्पायर्ड है और इसे समझने के लिए हमें भारतीय संविधान के 3 आर्टिकल्स को समझना जरूरी है। एक तो आर्टिकल 356 ही है जिसके तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, दूसरा आर्टिकल 355 और तीसरा आर्टिकल 365। आर्टिकल 355 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट का यह ड्यूटी है कि वो प्रत्येक राज्य को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस से बचाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि सभी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सके। यदि राष्ट्रपति गवर्नर के रिपोर्ट से या गवर्नर के रिपोर्ट के बिना भी सेटिस्फाई हो जाए कि राज्य में ऐसी परिस्थिति बन गई है कि राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अगर कोई राज्य आर्टिकल 365 का पालन नहीं कर रहा हो, तब भी उस राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के किसी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में फेल हो जाए, तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 356 को एक डेड लेटर यानी मृत पत्र कहा था, पर डेड लेटर कहा जाने वाला आर्टिकल 356 कुछ राज्यों के लिए डेडली वेपन साबित हुआ। 20 जून 1951 को पहली बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। 70 और 80 के दशक में केंद्र सरकार ने मनमाने ढंग से आर्टिकल 356 का प्रयोग किया अपने विरोधी राज्यों के सरकारों को हटाने के लिए। 1977 में केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी ने 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। इन सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। जब 1980 में केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार पुनः बनती है, तब इंदिरा गांधी ने भी 9 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 1989 में केंद्र सरकार ने कर्नाटक के SR बोमई के सरकार को आर्टिकल 356 के तहत बर्खास्त कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 1994 में 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाना सेंट्रल गवर्नमेंट की अब्सोल्यूट पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 को लागू करने पर केंद्र सरकार के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किया। इसके बाद से आर्टिकल 356 का दुरुपयोग लगभग बंद हो गया। आर्टिकल 356 का प्रयोग अपोजिशन पार्टी के गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए नहीं, बल्कि देश के संप्रभुता, एकता, अखंडता
और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने के लिए होना मुझे चाहिए। लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे।